अर्थ ये है, या मैं बोलना आपको ये चाहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर से सुनना है। क्या करना है? परमेश्वर से सुनना है। पहले उसको अपने दिल में जगह देना है और प्रभु यीशु से आपको सुनना है। और सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके चरणों में बैठना पड़ेगा। इसके लिए वचन क्या बोलता है? जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। आप सब बोलते रहेंगे पास्टर कान तो है हमें, लेकिन बहुत से लोग सुनते नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु का वचन बोलना चाहता है हमको कि जैसे मेरी ने क्या किया, परमेश्वर का चरण को अपना एक भाग बना दिया, जहां पर उसके चरणों में आकर वो क्या कर सकते हैं? वचन को पढ़ सकते हैं, उसके इर्द गिर्द रहकर वचन को सुन सकते हैं। और मेरी ने वो जगह चुना। आज आपको और मुझको सोचना पड़ेगा कि कौन से जगह में हम हैं, किस जगह को हमने चुना है, किन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, कैसा हमारा जीवन है, कैसा हमारा परिवार है, कैसा हमारा स्वभाव है। हम में से कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए जरूर है ना? क्योंकि उसने हमको ऐसा बनाया है। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चरणों को, उस स्थान को, यानी उसका परमेश्वर का घर, उसने पहला स्थान दिया। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को सुनने वाले बने, उसके साथ रहे, वचन को हम लोग मनन करें। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है 40वें वचन में, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम लोग देखते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? मार्था ने क्या किया था? सबसे पहला यीशु को अपना घर पे बुलाया। अब वो घर पे बुलाकर वो बैठ नहीं सकती है। घर पे बुलाने के बाद बैठ नहीं सकते। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर मुझे आपके हॉस्टल में आना है, ठीक है, अगर मैं आता हूं तो पास्टर आ रहे या प्रभु का कोई दास आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? वो आ रहा है, पानी तो देते हैं, वो बराबर है। वो आ रहे हैं तो आप लोग अपने अपने रूम पे रहते हैं, अपना अपना क्लास अटेंड करते हैं। जैसे कोई मेहमान आपके घर आता है, अतिथि आता है, आप दौड़ कर जाते हैं कि आप उसका सेवा कैसा करें। हालेलुया, है ना? ऐसे करते कि नहीं? यहां पर हम लोग देखते हैं कि मेरी ने वो काम नहीं लिया, मार्था ने लिया। अब वो बहुत ही चिंतित है, वो बहुत ही डायलेमा में है। अरे यार, यीशु आया है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरे प्रियो, आज का जीवन में भी हम लोग देखते हैं, हम लोग इतना व्यस्त है मार्था के समान कि हर बातों की चिंता हम लोग कर रहे हैं। हर बातों की चिंता, अरे मैं मार्केट जाऊं क्या, मैं ये खरीदूं क्या, ये मैं करूं क्या, वो चलेगा क्या, वो नहीं होगा क्या। ज्यादा चिंतित हम मार्था के समान होते हैं। मार्था ने देखा नहीं है कि उसकी बहन किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। प्रभु के वचन को वो सुन रही है, लेकिन मार्था व्यस्त थी कि यीशु को क्या दिया जाए, किस रीति से खिलाया जाए। मेरे प्रियो, आज इस सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी आराधना बहुत जरूरत है आपकी सेवा से। हालेलुया, सेवा से ज्यादा महत्व क्या है? आराधना। हम लोग आज सेवा के पीछे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, आराधना के लिए किसी को टाइम नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग क्या है, मार्था के समान व्यस्त है। हम सोच रहे कि इस कार्य को हम कैसा पूरा करें, ये होगा क्या, वो होगा क्या, उसको जो खाना हम लोग देंगे उसको पसंद है कि नहीं। किसी किसी को हम फोन करके पूछते हैं, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? हमारा चिंता, हमारा समय, बहुत बार जब हम कॉटेज प्रेयर में रहते हैं, कौन सा बिस्किट खाएगा, हॉस्टल के बच्चे क्रीम बिस्किट खाएंगे या साधारण बिस्किट खाएंगे, टेंशन, व्यस्त, गड़बड़, मन में गड़बड़, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु क्या बताना चाहता है यहाँ पे मार्था के द्वारा? बताना चाहते हैं कि बहुत सा बातों में आप और मैं चिंतित है, लेकिन जो आराधना परमेश्वर को देना है, जो समय प्रभु यीशु को देना है, जो समय उसके साथ रहना है, वो हम लोग नहीं करते।
बाकी सब बातों के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं। मुझे याद है मैंने बहुत पहले एक बार यहाँ पर बताया था कि 2 स्त्रियां कलीसिया में जा रहे थे एक रविवार में, और एक स्त्री जब जा रही थी तो उसने तालाब में मच्छियां देखी। जैसे उन्होंने फिश देखा, मच्छी देखा, वो बोली मैं रुकती हूँ, आप आगे जाओ, और ये गई मच्छी पकड़ा, घर में मस्त बना रही थी। लेकिन जो चर्च में बैठी थी वो मच्छी के बारे में सोच रही थी, आज ये सिस्टर तो मच्छी बना रही, पास्टर प्रचार कर रहा है, लेकिन तलने का आवाज चर्च में बैठकर वो सुन रही थी। मच्छी जो तलते हैं ना, हम लोग फ्राई करते हैं, है ना, उसका आवाज वो किधर से सुन रही है? चर्च में बैठ के। पास्टर प्रचार कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान किधर है? वो मच्छी पे जो उसके फ्रेंड ने ऑलरेडी बना के पका ली। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारा ऐसा होता है, हम बैठते यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा मन काम पे होता है, हमारा काम पे, हमारे बच्चों पे, हमारा कल का होमवर्क पे, हाँ, टीचर ने दिया हुआ कार्य पे, हमारा मन यहाँ नहीं होता। मार्था के समान हम लोग बहुत बार चिंतित होते हैं, और जब आप चिंतित रहते हैं, आप अपसेट हो जाते हैं, आप कुछ करना पसंद नहीं करते, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इतना अपसेट खुद हो जाए। इसके लिए बोलते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? मार्था के समान बोझ लेके जा रहे हैं। वो लोग हल्का नहीं हो पा रहे, अपने आप को हल्का नहीं कर पा रहे, लेकिन यीशु बोलता है मेरे पास आओ। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि मेरी ने वो भाग चुना है, मार्था ने नहीं। मार्था एकदम विचलित है, करूं तो क्या, अरे जीसस आया, हाँ क्या करूं, है नहीं क्या? ये सब बात को लेकर बैठे थे। और आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? 41वें वचन में लिखा है, 41 के जस्ट ऊपर जो 40वां वचन का अंतिम में लिखा है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। मार्था बोल रही है यीशु को कि मेरी को बोलो कि मेरे को सहायता करो। लेकिन